हेलो एवरीवन, आज मैं विशाल महाजन आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है, क्लास 12th के स्टूडेंट है, 50 डेज हमारे पास मात्र बची है और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में चलते हैं। सर, पढ़ने का मन तो करता है लेकिन पढ़ नहीं पाता, पढ़ने बैठ भी जाता हूं तो पढ़ाई नहीं हो पाती, जब मैं कुछ याद करता हूँ थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो पिछला भूल जाता हूँ। ऐसी बहुत सारी दिक्कत आपके साथ हो रही होगी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में चल रहे हैं, डाउट चल रहे हैं, जिसके कारण आप बिल्कुल भी पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता होगा। अगर ऐसी कोई भी बात है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इसमें से कौन सी प्रॉब्लम है। आज हर एक बात को बहुत डिस्कस करने वाले हैं जीरो से, ताकि आप इन 50 दिन में पढ़ के आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। अगर आपने कुछ अभी तक नहीं पढ़ा है, पढ़ रखा है, रिवीजन नहीं कर रखी है, सब कुछ कर रखा है, तो आगे क्या करना है, हर एक बात को आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे ज़रूरी बात, हम पढ़ने से पहले सबसे पहला काम क्या होता है, 2 बज गए, आज मैं 5 बजे तक मैथमेटिक्स पढ़ूंगा, आज मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, आज मैं एसएसटी पढ़ूंगा। सबसे पहले 2 से 5 का एक स्लॉट फिक्स हो जाता है, होता है ना, करते हो 2 से 5, 2 से 3, 2 से 4, जो भी होता है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। और उस 2 से 5 के स्लॉट के अंदर आपको ईमानदारी से पता है कि आप कितने आवर्स पढ़ते हो। 5 मिनट पढ़े, वो रील्स देख लेता हूँ, थोड़ा सा मन आ गया, वो टू बेबी का मैसेज आ गया, खाना खाया नहीं खाया पता नहीं, और दोस्तों के साथ चलो मैं उसकी पिक्चर लाइक कर देता हूँ, उसने मेरी पिक्चर लाइक नहीं करी, मैंने इंस्टाग्राम में स्टोरी डाली थी, उसने कौन सी स्टोरी डाली। आधा टाइम तो आप यहीं वेस्ट कर देते हैं। करते हो ना भाई, ईमानदारी से बताना, अगर ऐसा करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो 2 से 5 जब आप पढ़ रहे हो तो हर 10 मिनट में आप टू या कहीं डिस्टर्ब हो रहे हो, डिस्ट्रैक्शन के साथ हो रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो उस 2 to 5 का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको टाइम बेस्ड स्टडी बिल्कुल नहीं करनी है, ये तो कट हो जानी चाहिए। आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है। क्या कि आज मुझे, मान के चला हम क्लास 10th के टॉपिक की बात करते हैं, आज मुझे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, छोटा चैप्टर है, मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है, आप कोई सी भी क्लास में हो, कोई भी सब्जेक्ट आपके पास पढ़ रहे हो, तो टॉपिक वाइज अगर छोटा चैप्टर है तो चैप्टर वाइज, बड़ा चैप्टर है तो उसे टॉपिक्स में अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो वो आपकी मर्जी है, आपको जो सही लगे। आपको टाइम बेस्ड स्टडी नहीं करनी है, टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है। यस, मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, चलो अब मैं दूसरा टॉपिक या दूसरा सब्जेक्ट ये करूँगा। वो 1 आवर में हो रहा है, 1.5 आवर में हो रहा है। आप अपने आप से कमिटमेंट तो करो ना भाई कि आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है। आप 2 to 5 तो बैठ गए, लेकिन टॉपिक आपने एक कंप्लीट नहीं किया, चैप्टर आपने एक कंप्लीट नहीं किया, क्या फ़ायदा उस स्टडी का भाई करने का? आप बताओ मुझे, कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे कि 2 आवर, 3 आवर, 5 आवर्स तो बैठता हूँ, पढ़ता हूँ। बहुत सारे तो बैठते भी नहीं है इतनी देर, लेकिन सर रिजल्ट कुछ नहीं निकलता, लास्ट में देखता हूँ तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा होता। तो जो टॉपिक कंप्लीट होता जाए उसको टिक मारते जाओ भाई फटाफट। तो यहाँ पे बस एक ही बात बोलूँगा इस बात के लिए, समय काटना छोड़ दो, टाइम पास करना छोड़ दो जब आप पढ़ने बैठ रहे हो। सबसे जब भी आप पढ़ने बैठते हो ना, इतनी सारी बुक्स अपने आसपास सजा के रखते हो। पढ़ना है सर, आज मैं ना मैथ्स पढ़ूंगा, अच्छा 2 बजे मैथ्स पढ़ने बैठ गए, लेकिन तुम्हें यही नहीं पता पढ़ना क्या है। डेरिवेटिव करूं, इंटीग्रेशन करूं, 12th में हो, 10th में हो तो पॉलिनोमियल कर लूँ, ट्रिको कर लूँ, नहीं ट्रायंगल मुश्किल है, ट्रायंगल कर लेता हूँ, नहीं सरफेस एरिया के क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते। अरे भाई, तुम्हें प्लान ही नहीं है तुम्हारे पास बैठने से पहले, तो 10-15 मिनट तो तुम पहले यही सोच रहे हो बैठे हो। फिर अच्छा एनसीईआरटी कर लेता हूँ पहले, नहीं एनसीईआरटी तो कर रखी है, चलो असाइनमेंट कर लेता हूँ, सर ने जो दिए थे। असाइनमेंट से ज़्यादा है भाई, अगर आप 10th और 12th के स्टूडेंट हैं तो मैथ्स का टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको फ्री में DPPs, असाइनमेंट, सैम्पल पेपर, PYQ सब मिल जाता है। ठीक है, तो
आपके पास इतनी आरडी उठा ली, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सैम्पल पेपर, पता नहीं क्या क्या लग लिया। पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए ये चैप्टर पढ़ना है, पहले मुझे एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाने हैं, फिर ये असाइनमेंट के क्वेश्चन लगाने हैं, ये पीवाईक्यू है, ये तीनों चीज़ें मेरे पास है, बाकी सब हटा दो, अब कुछ और नहीं देखना आपको। तो ये है आपके पास क्या, जो मैंने बोला ना, टारगेट बेस्ड स्टडी, कि आपने ये टारगेट लिया, आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, इसमें से करने हैं, दिस इज टारगेट बेस्ड। टाइम बेस्ड मतलब टाइम वेस्ट है, आज के टाइम में बेस नहीं हो गया, ये टाइम वेस्ट हो गया है जो आप कर रहे हो। तो ये जला गलती करना छोड़ दो, टाइम वेस्ट करने की गलती, क्योंकि टाइम बेटा सबसे कीमती, अब लौट के नहीं आता। दूसरा, हमें मैथ्स पढ़ रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट आपका है, हमें यही नहीं पता मुझे आता क्या है और क्या नहीं आता, आज तक नहीं पता, और पता भी है सर इंटीग्रेशन नहीं आता। अरे तेरे को क्या सारा इंटीग्रेशन नहीं आता? एक एक्सरसाइज होगी, 2 एक्सरसाइज होगी, मान लिया पूरा चैप्टर नहीं आता, तो इसका मतलब आगे के चैप्टर्स भी नहीं आते होंगे उसके बेस पे। सर 10th में ट्रिगो नहीं आती, सरफेस एरिया वॉल्यूम, क्या तेरे से सरफेस एरिया वॉल्यूम के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते? कुछ होते हैं ना कि नहीं होते, लेकिन पूरा चैप्टर को नाम दे दोगे कि सर नहीं होता, उसी के बहाने, इसी चोरी के बहाने तुम पढ़ते ही नहीं उस चैप्टर को, तो वो अपने आप वीक बन जाता है भाई। तुम अगर 50 क्वेश्चन लगाओगे तो हो सकता है तुमसे मान लिया 30 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, 20 तो हो रहे हैं ना, 20 कर लोगे तो 21 क्वेश्चन को ट्राई करोगे, आधा तो सॉल्व होगा, और जब धीरे धीरे सीखोगे 25, 30, 35 ऐसे कंप्लीट होते जाएंगे, लेकिन तुम वो पूरा चैप्टर ही छोड़ देते हो। तो सबसे पहले एक लिस्ट बनाओ वीक टॉपिक्स और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स की, अपने पास 5-10 मिनट लगेंगे, लगाने से ज़्यादा नहीं है, और टॉपिक्स की जगह चैप्टर्स भी लिख सकते हो, चैप्टर में सब टॉपिक्स लिख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने देखेंगे तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पे इजी टॉपिक्स लिख दिए मैंने क्लास 10th के अंदर, प्रोबेबिलिटी हो गया, पॉलिनोमियल, रियल नंबर, डॉट, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है आपको जो चैप्टर आसान लगते हो, और यहाँ पे कुछ मुश्किल टॉपिक्स लिख दिए, जैसे सरफेस एरिया, ठीक है, ट्राइंगल, सर्कल्स। अब इससे क्या होता है, देखो कि यार जब आप ये चैप्टर्स, आसान वाले चैप्टर एक तरफ लिख लोगे ना टॉपिक्स, हो सकता है आपने कर रखे हो सकता है ना कर रखे हो, नहीं कर रखे तो आपको ये रहेगा, हाँ प्रोबेबिलिटी ईजी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ईजी है, ये चैप्टर ईजी है, और इसकी वेटेज अगर मैं देखूँ तो यार 80 में से 60 नंबर का तो मुझे आता है। अच्छा 60 का नहीं आता, 50 का तो आता है, 10 नंबर का और हो जाएगा, 80 में 60 तो मैं आराम से ले आऊँगा, 20 प्रैक्टिकल के हो गए, तो 80 नंबर पर तो यार मैं पहले से ही हूँ, तो मुझे 20 नंबर पे तो मेहनत करनी है ना। मुझे सरफेस एरिया नहीं आता, लेकिन थोड़ा तो आता है, फॉर्मूले याद है, क्वेश्चन नहीं होते कुछ, तो कुछ इसमें से ले लूँगा। ट्रायंगल्स, हाँ मुझे ज्योमेट्री में थोड़ी दिक्कत आती है, ट्रिगो थोड़ी आती है, आइडेंटिटी के क्वेश्चन नहीं बनते, तो यार थोड़ा बहुत तो और भी कर लूँगा मैं। तो मैं काम करता हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लो, जो आसान चैप्टर्स है आपने अगर रिवीजन नहीं कर रखी तो सबसे पहले इनकी रिवीजन, इनके पीवाईक्यू निपटा दो। 10 दिन का टाइम लो कि 10 दिन में मैं सारे जितने भी इजी, चाहे 10th में हो, 12th में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, आप पहले इजी टॉपिक्स आप कर लेंगे, इजी चैप्टर्स कर लेंगे। उसके बाद जो मुश्किल रह जाएगा, उसके बाद मेरा टारगेट है भैया 10 जनवरी तक या 5 जनवरी तक मैंने सारे कर लिए, अब मैं 15 दिन 20 दिन जो भी मेरे पास जनवरी के बचे हैं उसमें से 20 दिन मैं यहाँ पे दूंगा, या 15 दिन जितने भी लगते हैं, और मैं ये टॉपिक्स को कंप्लीट करूँगा। और जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होता जाए क्लिक करते रहो, उसे टिक करते रहो कि ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसमें भी और उसमें भी। तो आपको दिखेगा कि आपने ये टॉपिक कर लिया, हाँ रिवाइज कर लिया, इसके पीवाईक्यू कर लिए। इसी के आगे कॉलम 1 लिखते रहो, पीवाईक्यूज डन, ठीक है, एनसीईआरटी डन, तो लिख दो। तो उससे क्या होगा, हाँ पीवाईक्यूज हो गए, एनसीईआरटी भी हो गई, वेरी गुड, ये हो गए, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका जब आप देखेंगे। इसमें सरफेस एरिया की अभी मैंने एनसीईआरटी करी है सिर्फ, ठीक है, आगे पीवाईक्यू नहीं करे, छोड़ दो। तो जो जो करते जाओ, ट्रायंगल एनसीईआरटी कर ली, एनसीईआरटी लिख दो, तो उससे क्या होगा आपको पता रहेगा, आपको आज तक नहीं पता होगा। यहाँ पे इस वीडियो को देखने वाले 80% से ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता रखता कि मेरा कौन कौन सा चैप्टर हो चुका है, कौन कौन सा टॉपिक हो चुका है, मुझे पूरा सिलेबस आता भी है कि नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ में सिलेबस को डिवाइड करके उसके आगे पीवाईक्यू एनसीईआरटी जो आप
करते जाओ, उसको लिखते जाओ, फिल करते जाओ, ताकि आपको ये दिखता रहे कि मैंने ये टॉपिक ये चैप्टर कंप्लीट कर लिए है। इन सब में एक क्वेश्चन आता है रिवीजन का, जो कहते हैं ना कि सर मैं आगे का जब चैप्टर करता हूं तो पीछे के भूलता जाता हूं। तो ऐसा कौन वो समझाता है तुम्हें कि सिर्फ तुम्हें आगे के चैप्टर्स करते जाना है, पीछे के नहीं करने? भाई ये पढ़ने का तरीका ही बिल्कुल गलत है। तुम अभी क्या बताया मैंने कि पहले कौन से चैप्टर करो साथ साथ, पहले जो आते हैं वो करो, रिवाइज करते रहो उनको। जो नहीं आते हैं पहले क्या करो, उस पर टाइम ज़्यादा दो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे चैप्टर ज़्यादा है, जहाँ करंट में कहीं चैप्टर तुम्हारा चल रहा है, स्कूल में, ट्यूशन में, कहीं पे भी, तो पहले क्या करो, पुराने चैप्टर साथ के साथ सेल्फ स्टडी में कंप्लीट करो। ट्यूशन में जो कराया जा रहा है तुम्हें समझ में अगर आ रहा है वो चैप्टर, वहाँ पढ़ो, ठीक है। स्कूल में समझ में आ रहा है वहाँ पढ़ो, जहाँ पे भी। और घर में उसका छोटा सा, क्योंकि जब चल रहा होता है चैप्टर साथ के साथ, तो उसके क्वेश्चंस कम होते हैं। आज 8 क्वेश्चन हुए, 10 क्वेश्चन हुए, 1 आवर में टीचर ने पढ़ाया तो 8-10 क्वेश्चन होते हैं। प्रैक्टिस अगर घर आके करते हो तो 15-20 मिनट में निपट जाते हैं। लेकिन जो आपने कर रखा है, जिसके असाइनमेंट है, जिसके PYQ है, उसमें 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन भी होता है मेरे असाइनमेंट्स में, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो सेल्फ स्टडी में ज़्यादा टाइम दो। ये भी सेल्फ स्टडी घर में है लेकिन इसमें कम टाइम लगेगा, 15 मिनट 20 मिनट इसका भी स्लॉट बना के रखो किसी भी सब्जेक्ट के लिए। तो रिवीजन प्लस जो करंट में चैप्टर चल रहा है, दोनों को साथ लेके चलना है। लेकिन पुराने में ज़्यादा मेहनत लगेगी, इसमें थोड़ा कम लगेगी। हाँ, अगर आपने कर रखा है तो उसको फिर, क्योंकि वो रिवीजन में है, तो पहले इनको कंप्लीट करो जो आते हैं, फिर इन पे आना। तो रिवीजन अगर बात करूं तो रिवीजन एक ऐसा मंत्र है भाई, जिससे तुम 95 से 100 तक का सफ़र तय करने वाले हो। तो यहाँ पे 3 बातें हमने देखी। पहली बात क्या थी कि हमें कौन सी करनी है, हमें टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है कि मेरा एक छोटा सा टारगेट है, इसको पूरा करूँगा, देन मैं अगले टॉपिक या अगले चैप्टर पे जाऊँगा। टाइम नहीं देखना, वो 1 आवर में हो रहा है, 2 आवर्स में हो रहा है, 3 आवर्स में हो रहा है, वो आपको देखना है, ठीक है। जो टारगेट बना लिया पूरा होना चाहिए। दूसरा हमने क्या सीखा भाई कि वीक टॉपिक्स और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, स्ट्रॉन्ग टॉपिक को हमें और स्ट्रॉन्ग करना है, और जो वीक टॉपिक्स उसके बाद उठाएंगे और उनको भी फिर स्ट्रॉन्ग करना है। कभी कभी ऐसा होता है जो नहीं आ रहा होता ना हमें चैप्टर, हम सिर्फ उसी के पीछे पड़े होते हैं और फिर हम करते भी नहीं है उसको। लेकिन ट्रिको बहुत मुश्किल है, होता नहीं है सर, ट्रायंगल बहुत मुश्किल है, इंटीग्रेशन करा तूने, नहीं सर मुश्किल है ना, इसलिए होता नहीं, इसलिए करता नहीं। भाई दूसरा कर ले, दूसरा इसलिए करते नहीं, उसी के पीछे पड़े हैं। तो पहले जितने टॉपिक्स आते हैं उसकी बकेट बनाओ, उसको पूरा कंप्लीट कर लो, देन वीक टॉपिक्स पे जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा हमेशा। करना क्या क्या भाई, सिंपल सी बात है। मैथ्स के अंदर तो आपको NCERT करनी है, चाहे 10th में हो 12th में हो, विद एग्जाम्पल्स होने चाहिए, ठीक है। हमारे PYQs आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, वो कर सकते हो। असाइनमेंट्स ऑलरेडी है, सैम्पल पेपर भी आने वाली टाइम में मैं आपको सारे कम से कम 10 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कर दूँगा, आप वो कर लेना। आपकी नैया बहुत अच्छे से 95+ पार हो जाएगी। तो अब जो भी आपके मन में डाउट होना और जो भी प्रॉब्लम चल रही हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से शेयर कर सकते हैं। हो सकेगा तो मैं एक वीडियो उस पर भी बना दूंगा, अगर इस वीडियो में आपको सोल्यूशन नहीं मिला होगा तो। चलिए मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।